दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना किसी भी देश के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रीज़न है उसकी टेक्नोलॉजी, जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं बिटकॉइन में, जिस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है उसे हमें यूज़ में लाना ही पड़ेगा, वरना हम ग्लोबल रेस में पीछे रह जाएंगे। ये स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है। वेब 3.0 शुरू हो चुका है जिसे मेटावर्स कहा जा रहा है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन इससे किस तरीके से काम में लिया जाएगा ये तो बिल में ही पूरी तरह से पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम सुनते हैं निर्मला सीतारमन जी का जवाब। जैसे चीन ने एक तरीके से बैन लगाया, एक वो रास्ता है। एल सैल्वाडोर छोटा देश है लेकिन वहां पे क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने इजाजत दी तो ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट हुई। आप और आपके अधिकारी भारत में क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या किया जाए और कैसे, इस सवाल को आप कैसे दें? एक्चुअली परसों मंगलवार शायद राज्यसभा में क्वेश्चन आवर में इसके ऊपर विस्तार से विपक्ष तो कुछ और कारण से हाउस में नहीं थे, ज्यादातर रूलिंग पक्ष में से बहुत सारे एमपीस इस विषय में प्रश्न उठाया। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि एक बिल अभी कैबिनेट को लेके जाने का कगार में है। एक बिल था पहले हाउस में, वो ओल्ड है, उसके बाद दोबारा कंसल्टेशन करने के बाद अभी नया बिल ऑलमोस्ट तैयार है, वो जाएगा कैबिनेट के पास और कैबिनेट के क्लियरेंस के बाद में हाउस में आएगा, ये जरूर मैं कह सकती हूँ। और हाँ, चाइना ने बैन किया है, ये कहते हुए भी मैं इसको पहली बार नहीं बोल रही हूँ और सेशन में पार्लियामेंट है फिर भी ये बोल रही हूँ, मतलब पार्लियामेंट में बोल चुकी हूँ, इसीलिए इस लाइन को अभी बोलने में संकोच नहीं है कि फिनटेक इंडस्ट्रीज में भारत में अच्छा एडवांटेज है, हमारा युवाओं का बहुत इंटरेस्ट है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लोग का उनके अपने रवैया भी है। ये सब संज्ञान में लेते हुए ही हमारे बिल तैयार हो रही है। कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना, आप उसका क्या जवाब देंगी वो तो आप ही को तय करना है। ब्लॉकचेन को आप कैसे देखती हो? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। वो बोल रहे थे कि वो मानते हैं कि ब्लॉकचेन एक बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और उससे बहुत फायदे हैं और बहुत हद तक क्रिप्टो करेंसी के आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लग नहीं रहा बाहर से देखते हुए कि सरकार बैन की दिशा में बढ़ रही है, तो मतलब आप एक तरीके से रेगुलेशन की दिशा में बढ़ते चल रहे हैं। ब्लॉकचेन को सरकार किस तरीके से यूज कर सकती है ताकि? नहीं, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे मैं और बहुत सारे अधिकारीगण और प्रधानमंत्री जी जैसे आप सही बोल रही हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के संदर्भ में भी बात किए। ब्लॉकचेन एंड द टेक्नोलॉजी अंडरलाइनिंग इट आर ऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन में उस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, वो भी हम कॉग्निसेंस में लिया है बिल के संदर्भ में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिल में क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़। बैन तो नहीं होने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर। रेगुलेट हो सकता है और ये एक अच्छी बात है हम सब के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस प्लेटफॉर्म से, इस टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोज़ और अपडेट्स लेते आता रहूँगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। आपका कुछ नहीं जाने वाला, बस कर दीजिए लाइक प्लीज़। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, कैच यू सून।